एक तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जब न्याय गोली से मिलेगा तो अदालत का क्या ही मतलब रह जाएगा। जब सरकार ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएगी तो न्यायपालिका का क्या ही मतलब रह जाएगा। दोस्तों, भरे मंच से अमित शाह गोली मारने की बात कर रहे हैं। भरे मंच से अमित शाह गोली से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये न्यायपालिका का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान नहीं है? अमित शाह ऐसी गुंडागर्दी का। बिहार का चुनाव करीब आते ही किस तरह से सांसें ऊपर नीचे होने लगी है और किस तरह से सीधे तौर पर गोली मारने के आदेश दिए जा रहे हैं, गोली मारने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये सारा खेल कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। किस तरह से यहां पर सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहा जाए कि गुंडे वाला रूप सीधे तौर पर अख्तियार किया जा रहा है। अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया दोस्तों, जिसके बाद राजनीति के अंदर हलचल मच चुकी है। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जब न्याय गोली से मिलेगा तो अदालत का क्या ही मतलब रह जाएगा। जब सरकार ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएगी तो न्यायपालिका का क्या ही मतलब रह जाएगा। दोस्तों, भरे मंच से अमित शाह गोली मारने की बात कर रहे हैं। भरे मंच से अमित शाह गोली से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये न्यायपालिका का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान नहीं है? अमित शाह ऐसी गुंडागर्दी का माहौल क्यों फैला रहे हैं? दोस्तों, इसी बात को लेकर भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह तो गुंडा है। जरा गौर से देखिएगा, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। जरा देखिए, यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। और अमित शाह, ऐसी भाषा उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। अमित शाह ने अभी बिहार में क्या कहा, आप सभी लोगों ने अमित शाह का बयान देखा होगा, जहां पर अमित शाह ने कहा कि देश में कोई हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। जरा सोचिए, देश में अदालतें, हम सभी लोगों को मालूम है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत को है, ना सरकार को है, ना जनता को है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को है। अगर किसी को सजा देना है तो सजा अदालत देगी, लेकिन अब खुद ये मोदी सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनने की कोशिश। जज, जूरी और जल्लाद, गोली से फैसला। सोचिए, फैलाएगा तो गोली मार दी जाएगी। अमित शाह का बयान देखिए, लिखा भी है, देश में कोई भी हिंसा करेगा जवाब गोली से मिलेगा। इसका क्या संकेत है? अमित शाह देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? अमित शाह पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। भरे मंच से अमित शाह ऐसी भाषा बोल रहे हैं, अमित शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आजकल न्यायपालिका का अपमान करने लगी हैं, संविधान का अपमान करने लगी हैं। इसीलिए तो शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहना। ये तड़ी पार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए इसे गुजरात से तड़ी पार कर दिया, गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, बैन कर दिया था इसको, क्योंकि गुजरात का माहौल खराब हो गया था। और दुर्भाग्य से आज ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। मैं आपको बयान दिखाता हूं, यहां पर देखिए, लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले से बरी किया गया था। देखिए, लिखा है, शरद पवार ने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया कानून का व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ी पार करने का आदेश दिया था। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह के बयान दे रहा है। शरद पवार ने कहा था। बताइए, शरद पवार की बातें आज बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही है कि अमित शाह भरे मंच से गोली मारने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या सरकार जज बन सकती? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार जज बन सकती है? क्या सरकार जूरी, जल्लाद बन सकती है? अगर सरकार बन सकती है तो अदालतों में ताला लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए। बिल्कुल, अगर आप ही न्याय करने लगेंगे,
आप ही जज बनने लगेंगे, आप ही फैसला करने लगेंगे, आप ही ये बताएंगे कि कौन अपराधी है कौन निर्दोष है, तो अदालतों में ताला लगवा दीजिए, अदालतों में ताला लगवा दीजिए। यू आर राइट। और मतलब ही क्या रह गया संविधान का। यहां तक कि अदालत किसी को गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद, उससे ज्यादा फांसी, इसके अलावा गोली मारने का आदेश अदालत भी नहीं देती है। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह क्या कह रहे कि इलाज गोली से किया जाएगा। देखिए, इलाज गोली से किया जाएगा। अमित शाह कह रहे देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। हिंसा किस बात की? अरे कौन चाहता है कि तेज धूप में सड़क पर बैठे, कौन चाहता है कि बारिश में वो सड़क पर अपनी आवाज उठाए, कौन चाहता है कि कड़कती ठंड में वो रोड पर जाकर खड़ा हो जाए और न्याय न्याय चिल्लाए। अगर कोई न्याय की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, अपने स्वतंत्रता की बात करेगा, अपने मौलिक अधिकारों की बात करेगा, वो सड़क पर उतरेगा तो आप उसे हिंसा करार कर देंगे कि ये उपद्रवी है, ये हिंसा कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, इसका प्रदर्शन हिंसात्मक है, आप गोली चलवा देंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन लोग सड़क पर उतरते हैं। यही मोदी सरकार जब कृषि कानून लेकर आई तो हजारों लाखों किसान सड़क पर उतरे। यहां तक कि सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कहीं खालिस्तानी बताया किसानों को, कहीं आतंकवादी बताया, कहीं कनाडा से कनेक्शन बताया, तो कहीं क्या बताया। और बाद में इसी सरकार ने किसानों से माफी तक मांगी। तो ये दो मुही सरकार है, एक तरफ जनता को भड़काती है, उकसाती है, और दूसरी तरफ माफी मांग कर निकल जाती है। तो इसीलिए भाजपा के इन नेताओं की बातों में मत फंसना, नहीं तो कानून का शिकार हो जाएंगे। अमित शाह मंच से बोलकर चले गए, अगर यही भाषा विपक्ष का कोई नेता बोलता तो अब तक ना जाने कितने मुकदमे उस पर लग जाते। लेकिन बात अमित शाह ने बोली है, इसीलिए अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सरकार है उनकी पुलिस है, उनकी जांच एजेंसियां हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर जरा सोच कर देखिए, विपक्ष का कोई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा, यानी कि अदालत का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये मानवता का अपमान है, ये इंसानियत का अपमान है। और अमित शाह ने वही किया। और भाजपा नेता जज, जूरी और जल्लाद, गोली से फैसला। सोचिए, सकता है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो बहुत सारी चीजें पार्टी के अंदर की जानते हैं और वो उसे लीक कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पर हमला करते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं, कभी ये कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो कि एक असंवैधानिक योजना थी फिर भी मोदी सरकार लेकर आई, पैसे ऐंठ कर बैठ गई, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे देश की बेइज्जती हो रही है। कई मामलों में सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का इस्तीफा भी मांगा। यहां तक कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर भी सुब्रमण्यम गुजरात से तड़ी पार कर दिया था। रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो अन्य तरीकों से उनको अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर यह हमला बोला है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों को सुनकर देखकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि किसी भी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो सीधा जवाब गोली से दिया जाएगा। दोस्तों, विशाल यादव ने इसका काउंटर किया। विशाल यादव ने इस पर कहा कि गोली मारने का आदेश तो कोर्ट भी नहीं देता, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। दोस्तों, गोली मारने का, उस पर भी कई तरीके की पहले जो है प्रतिक्रिया है, उसके बाद आप गोली मार सकते हैं। गोली मारने के भी करीब कई नियम बताए गए हैं। हवाई फायरिंग, पैरों के पास गोली, फिर उसके बाद पैर पर गोली। लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट किस तरीके से दोस्तों लोगों को डराया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों,
किस तरीके से सुब्रमण्यम को लेकर बताया जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है कि गुजरात का तड़ीपार ऐसे अहम पद पर इस वक्त बैठा हुआ है। यह बात सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए शायद कही जा रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।